नमस्ते बच्चों। तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ देख रहे थे, ठीक है ना। कि जब कोई एफ का ग्राफ आपको पता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि पहले कोई ग्राफ आपके पास है और उसी को चेंज करना है, ठीक है ना। तो एफ का ग्राफ अगर आपको पता है और उसके बाद अगर उसमें चेंज हुआ कि x का मॉड लग गया या एफ का मॉड लग गया या y का मॉड लग गया तो किस तरह से चेंज करेंगे ये हम लोग पढ़े, और ओरिजिन कैसे शिफ्ट होता है ये भी पढ़े, ठीक है ना। तो कुछ और ट्रांसफॉर्मेशंस देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है 5वां नंबर, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स when y इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन। अगर ग्राफ इसका पता है y इक्वल टू एफ एक्स का, तो x में अगर माइनस लग जाए तब ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है ना। समझ गए बात। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, तो फिर से हम लोग बहुत सिंपल वे में समझते हैं इसको। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इधर है 1 2 3 4, इधर है -1 -2 -3 -4, ठीक है ना। तो जब x का मॉड लगेगा तो क्या होगा, सॉरी x में माइनस लग जाएगा तो क्या होगा, देखो -x अगर हो गया तो x में जब माइनस लगाएंगे तो ये सब माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। -1 -2 -3 -4, और इधर हो जाएगा 1 2 3 4, नहीं। तो ये हमारा y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ अगर बना हुआ है इसमें, तो देखो क्या क्या इसमें चेंज हुआ है, वही चेंज ग्राफ में भी करना है, ठीक है ना। तो क्या चेंज हुआ है, तो y एक्सिस आपका मिरर है, नहीं ये मिरर है, सही ना, इसको मिरर मानना है। और जैसा पॉजिटिव एक्स एक्सिस था वैसा अब निगेटिव में हो गया, जैसा निगेटिव में था वैसा पॉजिटिव में हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि y एक्सिस मिरर है, इधर वाले का इमेज इधर बनाना है और इधर वाले का इमेज इधर बनाना है। तो इधर आपका ऑब्जेक्ट है, इमेज इधर बनाना है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट 1 कहिए इसको, तो इमेज 1 इधर बनाना है, ठीक है ना। और इधर ऑब्जेक्ट 2 है और इसका इमेज इधर बनाना है, ठीक है ना, इमेज 2। मतलब जब x का मॉड x में माइनस लग जाए तो क्या करना है, पहले एफ ग्राफ बनाने के बाद, एफ ग्राफ बना हुआ है उसमें x में माइनस लगाना है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो ग्राफ है उसका इमेज नेगेटिव में बना देंगे और नेगेटिव का पॉजिटिव में बना देंगे, और मिरर रहेगा y एक्सिस, नहीं। तो ये ग्राफ बन जाएगा y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा बात है। जैसे एग्जांपल के लिए हमको y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ पता है, नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इतना ही बनाते हैं और इधर ऐसा होता है। -1 -2। तो मान लो हमको बनाना है y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ये 1 होता है, तो y एक्सिस मिरर कहना है और पॉजिटिव का इमेज बनाना है, इसको मिरर समझते हुए इसका इमेज इधर बनाना है, नहीं। तो जब इसका इमेज इधर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से होगा, नहीं। तो ऐसा हो जाएगा ये, -1, और इसका इमेज जब बनाएंगे इधर तो ऐसा बनेगा, नहीं। ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, तो इमेज इस तरह से बनेगा, नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा बनेगा इमेज।
और निगेटिव वाले का इमेज पॉजिटिव बनेगा, तो निगेटिव वाला ये जो है इसका इमेज तो ऐसा बनेगा, नहीं तो ऐसा बनेगा, ठीक है ना। 0 -2 है, ये 1 है, और इस लाइन का जो इमेज बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, नहीं इसका इमेज ऐसा बनेगा, ठीक है ना। ये मिरर है, ठीक है ना, क्योंकि ये इस तरह जाएगा और इसका इमेज ये वाला हो गया, नहीं मतलब ऐसा। सही ना। तो इस तरह का बात हो गया। तो x में जब माइनस लग जाए तो ऐसा होता है, ठीक है ना, समझ गए बात। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल सा कि जब x में माइनस लग जाए तो इसमें दोनों तरफ का इमेज दोनों तरफ बनता है, पॉजिटिव का इमेज नेगेटिव में, नेगेटिव का पॉजिटिव में। और जब x का मॉड लगता है तभी भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन पूरा पूरा ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है कि पॉजिटिव साइड में ऑब्जेक्ट होता है और नेगेटिव में उसका इमेज बनाते हैं, और पॉजिटिव में जैसा है वैसा रहने देते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव साइड का इमेज इधर बना लेंगे और पॉजिटिव साइड वाले को हटा लेंगे, फिर नेगेटिव साइड का इमेज पॉजिटिव बना लेंगे, नेगेटिव साइड वाले को हटा लेंगे, नहीं तो दोनों साइड का इमेज दोनों बनना है। और जब x का मॉड लगता है तो सिर्फ पॉजिटिव साइड, जो x का पॉजिटिव साइड है उसी का इमेज बनता है नेगेटिव x में, ठीक है ना, समझ गए आप। तो x में माइनस लग जाए तो ये ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे एक और एग्जांपल कि y इक्वल टू साइन ऑफ -x को ड्रॉ करना है। तो पहले हम लोग y इक्वल टू साइन x ड्रॉ कर लेते हैं। y इक्वल टू साइन x हमको पता है, तो साइन x ग्राफ ऐसा होता है, 0 से 2 पाई में ड्रॉ कर रहे हैं इधर, और इधर -2 पाई से 0 में, ठीक है ना। ये 1 होता है, ठीक है ना, 0 पाई और 2 पाई और ये -1, ठीक है ना। तो जब साइन ऑफ -s को ड्रॉ करना होगा तो क्या करेंगे, पॉजिटिव साइड जो ये है इसका इमेज नेगेटिव में बनेगा, नहीं तो ये ऐसा हो जाएगा, पॉजिटिव साइड का इमेज नेगेटिव बनेगा, y एक्सिस को मिरर समझते हुए तो ऐसा बन जाएगा, नहीं सही ना। और नेगेटिव का इमेज पॉजिटिव में बनेगा, नहीं तो पॉजिटिव बनेगा तो इमेज ऐसा दिखेगा, नहीं तो ये ग्राफ हो गया, ठीक है ना, -पाई -2 पाई 0 पाई 2 पाई, ठीक है ना। तो दिस इज ग्राफ ऑफ साइन ऑफ -x, ठीक है ना। तो x में माइनस लगने से ये बात होता है, ठीक है ना। क्या करते हैं, दूसरा सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन है y इक्वल टू माइनस ऑफ fx when y इक्वल टू fx इज गिवन। सही ना, इसमें माइनस fx है, ठीक है ना। तो माइनस fx है तो इसको -y भी समझ सकते हैं, इस माइनस को यहाँ लगा लो तो -y हो गया, नहीं तो y इक्वल टू -fx मतलब -y इक्वल टू fx, एक ही बात है। तो इसमें y के साथ वही बात होगा, 1 2 3 4 है इधर, सही ना। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है। जब y में माइनस लगाएंगे
तो इधर रहेगा -1, -2, -3, -4 और इधर रहेगा 1, 2, 3, 4 नहीं। जब इसमें माइनस लगाएंगे तो ये सब माइनस हो जाएगा नहीं, और ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा नहीं। तो इसमें क्या है सिमिलर वे में, तो ये वाला मिरर है और इधर आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1, तो इसका इमेज 1 इधर बनेगा, ठीक है ना। एक्स एक्सिस के ऊपर जो है उसका इमेज नीचे बनेगा, ठीक है ना। और इधर ऑब्जेक्ट 2 है नीचे वाला, तो इसका इमेज ऊपर बना देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। इमेज 2, ठीक है ना, इमेज 1, इमेज 2 समझ गया। तो ये सिमिलर में जैसे x में माइनस लगा तो इसी तरह y में माइनस लग गया, तो y में जब माइनस लगेगा तो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को मिरर समझेंगे और ऊपर वाला जो ग्राफ है उसका इमेज नीचे बना देंगे, नीचे वाले का इमेज ऊपर बना देंगे नहीं। जैसे एग्जाम्पल, हमको ड्रॉ करना है y इक्वल टू माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है ना। तो पहले y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ड्रॉ करेंगे। तो y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इस तरह से, समझ गया। अब हम लोग इस पे आते हैं। तो ये बना हुआ है, इसमें बाहर माइनस लगाना है, मतलब y में माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना। तो y में माइनस लगने से क्या होगा, ये पूरा ग्राफ नीचे बन जाएगा, इसी का इमेज, इसको मिरर समझते हुए, और नीचे में का इमेज ऊपर बनेगा, लेकिन नीचे कुछ है नहीं तो इसका इमेज ऊपर में कुछ नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ऊपर का इमेज नीचे बनेगा, तो इसका जब नीचे इमेज बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। जीरो 1 और ये 2 है, और इसका इमेज भी नीचे बनेगा नहीं, तो इस तरह से बनेगा। -1 और -2, ठीक है ना, ये -1 आ गया समझ में। तो इसमें ऊपर का इमेज हम लोग नीचे बना दिए, और नीचे में का भी इमेज ऊपर बनेगा, लेकिन नीचे में यहाँ कुछ है ही नहीं, तो ऊपर में इमेज में भी कुछ नहीं बना, ठीक है ना। आया बात समझ में। तो इसी तरह से दूसरा एग्जांपल, मान लो -sin x ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x। तो पहले y इक्वल टू साइन x बनाएंगे, तो साइन x ग्राफ ये बनाते, थोड़ा छोटा बनाते हैं। अभी हम लोग बनाए थे 0, पाई, 2 पाई और -पाई, -2 पाई, ठीक है ना। ये नीचे वाला -1 तक जाता है, ये ऊपर वाला 1 तक है नहीं। अब माइनस साइन एक्स मतलब y माइनस लग गया, तो y में जब माइनस लगेगा तो क्या होगा, ऊपर वाले का इमेज नीचे बनेगा नहीं, मतलब ये जो इमेज ऊपर है इसका इमेज अब नीचे बनेगा, तो ये है नहीं, और ये नीचे है तो इसका इमेज ऊपर बनेगा। इसी तरह ये नीचे है तो इसका इमेज ऊपर बनेगा, और ऊपर वाले का नीचे बनेगा नहीं। तो -2 पाई, -पाई, 0 पाई, 2 पाई, ठीक है ना। ये 1, ये -1, ठीक है ना, सही ना। तो हम लोग पीछे साइन ऑफ माइनस ऐसे ग्राफ ड्रॉ किए थे, तो वो भी ऐसा ही था, तो दोनों इक्वल होता है, साइन ऑफ -x इक्वल टू -sin x, ठीक है ना। हमेशा इक्वल नहीं होता, लेकिन साइन केस में दोनों इक्वल है, ठीक है ना। पीछे हम लोग x में माइनस लगा के साइन ऑफ -x बनाए थे, तो वो भी ग्राफ इसी तरह का था, ठीक है ना। तो ये बात नहीं।
तो ये दो ट्रांसफॉर्मेशन और है सिंपल सा, एक बार x में माइनस लग जाए, नहीं तो x में माइनस लगने से पॉजिटिव x नेगेटिव x बन जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। और सिमिलरली y में माइनस लग जाए या fx माइनस लग जाए तो एक ही बात है, उसमें पॉजिटिव y नेगेटिव y पॉजिटिव y बन जाता है, ठीक है ना। तो उस केस में x एक्सिस मिरर होता है और जब x माइनस लगे तो y एक्सिस मिरर होता है, ठीक है ना, और दोनों तरफ से इमेज बनाते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, कभी कभी हम लोग फंक्शन क्वेश्चन में जब दिया होता है तो उसको पहले ग्राफिकली सॉल्व करके फंक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है ना। जो फंक्शन दिया होता है उसको समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो हम लोग पहले ग्राफ बना के फंक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है ना, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल है fx इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ sin x cos x एंड 1/2 0 से 2 पाई। इस तरह से फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। मतलब fx दिया हुआ है कि ये सेट है, नहीं ये सेट में 3 एलिमेंट है, sin x cos x और 1/2, और उसमें जो मैक्सिमम है, जो बड़ा है सबसे, वो आपका fx है, ठीक है ना, जहाँ पर कि x 0 से 2 पाई में है, ठीक है ना। तो अगर x 0 से 2 पाई में है तो तीनों में से कौन बड़ा है? तीनों में से बड़ा कोई भी हो सकता है, नहीं किसी x के लिए बड़ा होगा, किसी x के लिए बड़ा होगा, किसी x के लिए बड़ा होगा, नहीं। तो पूरे 0 से 2 पाई में कब कौन बड़ा है ये देखने के लिए हम लोग पहले ग्राफ बना लेते हैं तीनों का, ठीक है ना। तो तीनों का ग्राफ बनाते हैं, देखो y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ पहले 0 से 2 पाई में, सही ना। ये पाई होता है, ये 2 पाई, ये π/2 होता है, नहीं, और ये 3π/2। इसी तरह y इक्वल टू कॉस एक्स को भी बना लेते हैं, इसी एक्स वाई एक्सिस बनाना है, तो ये 1 है, ये -1 है, तो cos x 0 पे 1 होता है, नहीं π/2 पे फिर 0 हो जाएगा, और पाई पे -1 होता है, नहीं, और फिर 3π/2 पे 0, और 2 पाई पे फिर से 1। सही ना। तो cos x ग्राफ ऐसा बन गया, ठीक है ना। ये cos x ग्राफ है। अब तीसरा है y इक्वल टू 1/2, 1/2, ठीक है ना। तो ये जो sin x cos x का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो π/4 होता है, यहाँ पर 1/√2 होता है, तो 1/2 इसके नीचे होगा, तो 1/2 ये है, y इक्वल टू 1/2 x एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा, नहीं, y इक्वल टू 1/2 ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, नहीं, तो ऐसा होगा, ठीक है ना। चलो, तो अब तीनों ग्राफ बना लेने के बाद ग्राफ में अब दिख रहा है कि कब कौन बड़ा छोटा है, ये इजीली दिख रहा है, नहीं। तो ग्राफ में बड़ा छोटा का मतलब क्या होता है कि जो ग्राफ ऊपर है वो बड़ा है और जो ग्राफ नीचे है वो छोटा है किसी पर्टिकुलर एक्स के लिए, नहीं। जैसे मान लो हम π/2 पे देखना चाहते हैं, तो π/2 पे ये 0 है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर, सबसे बड़ा ये है, नहीं। जैसे पाई पे देखना चाहते हैं, तो पाई पे ये sin x वाला इधर 0 है और 1/2 वाला यहाँ पर है, cos x वाला नीचे है, तो सबसे बड़ा ये वाला है, ठीक है ना, समझ गया। तो किसी x के लिए जो सबसे ऊपर ग्राफ है वो बड़ा है, जो सबसे नीचे है वो छोटा है, नहीं। तो हम लोगों को 0 से 2 पाई में देखना है, तो पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 पे कौन बड़ा है? तो 0 पे ये है, तो ये बड़ा है, नहीं। तो ये अब इसके आगे यहाँ तक
यही बड़ा है नहीं, उसके बाद ये छोटा हो गया, ये साइन एक्स वाला बड़ा हो गया नहीं, सही ना। और अब देखो यही बड़ा है, बाकी दोनों नीचे ही है, जब तक ये कट नहीं करेगा तब तक ऊपर ही रहेगा साइन एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर आके फिर कट किया, अब ये नीचे हो गया, अब ये बड़ा है नहीं, समझ गया, और इसके आगे ये बड़ा है, ठीक है ना। तो 0 से 2 पाई में बड़ा जो है मैक्सिमम वो ऐसा है, ठीक है ना, मतलब ऊपर ऊपर जाना है, इससे ऊपर और कुछ नहीं होना चाहिए, कोई ग्राफ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले स्टार्ट करेंगे जहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे 0 से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर देख लेंगे कौन बड़ा है, और आगे भी वही बड़ा रहता रहेगा जब तक वो कट ना करे। तो जैसे ही कट कर दिया तो जिसको कट किया वो बड़ा हो जाएगा, और इस तरह से पूरा देख लेंगे नहीं। तो मतलब मैक्सिमम मतलब ये ऊपर वाला पार्ट है, इसके ऊपर कोई देखो ग्राफ नहीं है, ठीक है ना, बाकी सब ग्राफ इसके नीचे ही है, ठीक है ना। तो हम लोग इस तरह से बनाते हैं, मैक्सिमम वाला जो ग्राफ है वो ऐसा है, 1 से स्टार्ट हुआ और इसके बाद फिर इस तरह से गया, फिर कांस्टेंट, फिर ऐसे, ठीक है ना। ये सेम हाइट पे है, सब 1 है नहीं, सही ना, मतलब ये वाला पार्ट होगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट जो है ये साइन एक्स कॉस एक्स का इंटरसेक्शन है, तो पाई 4 हो गई नहीं, तो ये पाई 4 है नहीं, और ये वाला जो इंटरसेक्शन है ये साइन एक्स और 1/2 का इंटरसेक्शन है नहीं। तो साइन एक्स इक्वल टू 1/2 सॉल्व करेंगे इस पॉइंट के लिए नहीं, जब ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा तो ये दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो साइन एक्स इक्वल टू 1/2 हो जाएगा नहीं। तो साइन एक्स इक्वल टू 1/2 करेंगे तो x का वैल्यू आएगा π/6 और 5π/6, पाई से पहले है नहीं, तो π/6 तो ये वाला है नहीं, ये इंटरसेक्शन π/6 ये नहीं चाहिए हमको, ये है 5π/6 नहीं, तो ये वाला 5π/6 है। और उसके बाद फिर यहाँ चला ये इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है cos x वाले ग्राफ और 1/2 का, इन दोनों का। तो cos x इक्वल टू 1/2 करेंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है नहीं, 2 पाई से पहले है, तो 2 पाई माइनस π/3, ठीक है ना, तो 5π/3, ठीक है ना। तो 5π/3 पॉइंट है नहीं। तो इस वाले फंक्शन का ग्राफ इस तरह से, इस वाले फंक्शन को अगर लिखना चाहते हैं हम लोग तो देखो कैसे लिखते हैं। तो f(x) को लिखेंगे पहले 0 से π/4 में, 0 से π/4 में पहले कौन सा है, cos x नहीं, cos x वाला पार्ट है, cos x नहीं, और फिर π/4 से 5π/6, π/4 से 5π/6 ये sin x वाला पार्ट है नहीं, sin x वाला पार्ट है, और 5π/6 से 5π/3 तक में 1/2 है नहीं, ये 1/2 y इक्वल टू 1/2 वाला पार्ट है, ठीक है ना, कांस्टेंट है। और 5π/3 से 2π में, ठीक है ना, फिर से cos x, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, cos x वाला पार्ट है नहीं। तो इस फंक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में पीस वाइज में इस तरह से लिख लिए, लेकिन ये कैसे लिखे, पहले ग्राफ बना के लिखे नहीं, समझ गया। तो ये फंक्शन कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, तो पहले उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं ग्राफ बना के नहीं, और फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना है करेंगे नहीं। अब मान लो F2 निकालना है, F3 निकालना है, तो इसमें जहाँ जहाँ वैल्यू है निकालेंगे नहीं, समझ गया। तो इस फंक्शन पे क्वेश्चन अगले चैप्टर्स में होगा, आगे वाले चैप्टर्स में। अभी ये समझना है कि इसको इस तरह से लिख लेते हैं अगर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना, आ गया बात समझ में।
इसमें देखो एक बात और है कि पाई बाय 4 पे क्लोज यहाँ पर किए तो पाई बाय 4 पे 1/√2 मिल रहा है, और यहाँ पर भी पाई बाय 4 से 1/√2 मिल रहा है, तो दोनों जगह क्लोज कर सकते हैं, कहीं एक भी जगह कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो देख करके क्लोज करते हैं। देखो यहाँ पर दो ये जो पॉइंट दोनों में है, cos x वाले में भी है, sin x वाले में, तो दोनों जगह क्लोज कर सकते हैं या दोनों में से किसी एक जगह क्लोज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी मान लो ये यहाँ तक आया और ये अब यहाँ से शुरू हो गया, नहीं, दूसरा ग्राफ इधर शुरू हुआ ओपन में, तो क्लोज इसमें रहेगा, यहाँ ओपन रहेगा, ठीक है ना, समझ गया। नहीं, मान लो ये ग्राफ जो है ये यहाँ पर क्लोज है और इसके बाद इधर से ऐसे शुरू हुआ, ओपन है, तो इसका मतलब हम लोग पाई बाय 4 को क्लोज इसमें करते, इसमें ओपन रखते, ठीक है ना, समझ गया। तो ये ओपन क्लोज ध्यान से देख लेंगे, अभी कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है ना। यहीं पर अगर ये मिनिमम होता, नेक्स्ट एग्जांपल इसी में अगर ये मिनिमम होता, मिनिमम ऑफ दिस, ठीक है ना, तो मिनिमम मतलब जो छोटा है उसको रखना है। इन तीनों में छोटा कौन है 0 to पाई में, तो कभी sin x छोटा होगा, कभी cos x छोटा होगा, कभी 1/2 छोटा होगा, तो जो छोटा है जिस x के लिए वही रखना है fx आपको। तो छोटा ग्राफ में कैसे देखेंगे, तो जो नीचे रहेगा, नहीं चलो तो छोटा पहले देखते हैं। तो छोटा वाला पार्ट पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 पे देखो ये छोटा है sin x, नहीं, क्योंकि बाकी दोनों इससे बड़ा है, और देखो ये छोटा है अभी तक, यहाँ तक से जाने पे यही छोटा है क्योंकि बाकी दोनों बड़े हैं, और उसके बाद ये छोटा हो गया, नहीं, बाकी दोनों इससे ऊपर है, नहीं, ये है, फिर ये छोटा हो गया, ठीक है ना, और ये छोटा यहाँ तक है, नहीं, क्योंकि इस रीजन में देखो ये ग्राफ और ये ग्राफ में सबसे नीचे यही ग्राफ है, नहीं, तो जो नीचे है वही छोटा है, मिनिमम है, और इसके आगे फिर ये छोटा हो गया, ठीक है ना। नहीं, हमको नीचे नीचे देखना है, जो ग्राफ एकदम नीचे वाला मतलब उससे नीचे और कोई पोर्शन नहीं हो, ठीक है ना, तो वो मिनिमम वाला ग्राफ है, ठीक है ना। तो इसको देखो यहाँ बना लेते हैं। पहले sin x वाला ग्राफ है, फिर 1/2 वाला ग्राफ है, और उसके बाद फिर नीचे आएगा, नहीं, ये नीचे आएगा, ठीक है ना, नीचे आके यहाँ गया, फिर ऐसे गया, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। मतलब ये है, फिर ये है, फिर ऐसे, फिर ये, ठीक है ना। 2 पाई में देखेंगे सबसे छोटा ये है, इसके दोनों बाकी बड़े, ठीक है ना। तो पहले पॉइंट्स निकालते हैं। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट देखो तो sin x और 1/2 का इंटरसेक्शन है, ठीक है ना, तो पाई बाय 6 वाला पॉइंट ही, नहीं, तो ये पॉइंट पाई बाय 6 है, और ये cos x और 1/2 का है इंटरसेक्शन, तो पाई बाय 3 है ये, ठीक है ना। और उसके बाद cos x ही है ये पूरा, और यहाँ पर ये पॉइंट जो है पाई के बाद है, नहीं, पाई इधर है, पाई के बाद है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो sin x और cos x का इंटरसेक्शन पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कितना होगा 5 पाई बाय 4, नहीं, sin x इक्वल टू cos x करेंगे तो 10x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा पाई बाय 4 पर, तो पाई बाय 4 वाला पॉइंट ये है दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, और दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा 5 पाई बाय 4, नहीं, तो x इक्वल टू पाई बाय 4 5 पाई बाय 4, तो ये 5 पाई बाय 4 है, और फिर 2 पाई तक आपका यही वाला ग्राफ है, ठीक है ना, sin x वाला, ठीक है ना। तो अगर इसको देख के लिखना चाहे fx, तो fx क्या लिखेंगे, पहले 0 से पाई बाय 6 में, 0 से पाई बाय 6 में कौन सा है, तो ये ग्राफ है, ये वाला sin x, फिर पाई बाय 6 से पाई बाय 3 तक में 1/2, और पाई बाय 3 से आगे पाई बाय 4 तक, पाई बाय 3 से 5 पाई बाय 4 में
ये वाला ग्राफ है cos x वाला ग्राफ, नहीं cos x वाला ग्राफ है, तो cos x और 5π/4 से 2π में फिर से sin x। समझ गया? तो इस तरह से मिनिमम का ग्राफ आ गया, ठीक है ना? समझ गया? तो मैक्सिमम हो मिनिमम हो दोनों ग्राफ बना के निकाल दिए, ठीक है ना? तो इस सेट में अभी 3 एलिमेंट है, हो सकता है कि 2 एलिमेंट हो सकता है 4 भी हो, नहीं तो 2 एलिमेंट रहेगा 2 ग्राफ बनाएंगे, 4 एलिमेंट रहेगा तो 4 ग्राफ बनाएंगे, नहीं। और फिर उनमें सबसे छोटा या सबसे बड़ा देखेंगे, मैक्सिमम कहा जाएगा सबसे बड़ा देखेंगे और मिनिमम कहा जाएगा सबसे छोटा देखेंगे, ठीक है ना? समझ गया? तो क्वेश्चन में फंक्शन इस तरह से ट्विस्ट करके दिया जाता है, तो पहले उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में निकाल लेते हैं ग्राफ बना के और फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना? सही है। तो मान लो हमको जो मैक्सिमम वाला था, मैक्सिमम वाला को फंक्शन था, मैक्सिमम वाला ऐसा नहीं, इसका रेंज पूछा जाए तो इसका रेंज देखो कहाँ से कहाँ होगा, हाफ से 1 तक, नहीं क्योंकि आपका फंक्शन ऐसे गया यहाँ से और मतलब सबसे नीचे वो हाफ तक गया, सबसे बड़ा 1 तक है, नहीं सही ना? तो हो सकता है रेंज निकालने के लिए पूछ दिया जाए, ठीक है ना? दूसरा मिनिमम वाला जो फंक्शन था उसका रेंज निकालते हैं, देखो तो ये मिनिमम वाला ऐसे गया था, नहीं तो मिनिमम -1 है और मैक्सिमम 1/2 है, नहीं समझ गया? तो -1 से 1/2 तक मिनिमम वाले का रेंज है और 1/2 से 1 तक मैक्सिमम वाले का रेंज है, ठीक है ना? चलो, जब सेट में 3 एलिमेंट थे, अभी क्वेश्चन में 2 रहे 4 रहे, सब में ग्राफ बना लेंगे, लेकिन जितने एलिमेंट रहेंगे उतने ग्राफ बनाने होंगे। तो जब सेट में 2 ही एलिमेंट हो तो उसके लिए अल्टरनेट मेथड भी है, ठीक है ना? समझ गया? मान लो अगर ऐसा है कि f(x) = gx मैक्सिमम ऑफ, इसका मतलब मैक्सिमम ऑफ gx, hx, अगर इस तरह से मैक्सिमम ऑफ gx hx, मतलब 2 ही एलिमेंट है इसमें gx और hx, पीछे वाले में 3 था, तो जब 2 है तो एक तरीका तो पीछे वाला है ग्राफ बना के y = gx y = hx ग्राफ बना के कर लेंगे, ठीक है ना? लेकिन जब 2 ही एलिमेंट हो तो अल्टरनेट मेथड भी है, ये सिर्फ 2 एलिमेंट के लिए, तो इसको लिखते हैं ऐसे gx + hx/2 और प्लस mod ऑफ gx - hx/2। तो मैक्सिमम जब ऐसे लिखा रहे तो उसको मॉड के फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं, फिर मॉड हटा लेते हैं, ठीक है ना? या ऐसे लिखा हुआ है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? समझ गया? तो कैसे ऐसा लिख देते हैं ये समझो। तो अगर मान लो जब when gx is greater than hx, ठीक है ना, तो gx जब hx से बड़ा है या इक्वल है तो मैक्सिमम यही है, नहीं? तो इसमें भी देखो जब gx greater than equal to hx होगा तो ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा और hx कैंसिल हो जाएगा, तो gx + gx 2gx/2 आ जाएगा, नहीं तो ये gx आ जाएगा, ठीक है ना? तो इसको लिख सकते हैं हम लोग gx + hx/2 और प्लस gx - hx/2, तो ये कैंसिल हो गया तो gx आ गया, ठीक है ना? तो ये क्लियर है कि जब gx बड़ा है तो gx आ जा रहा है, इससे आ जा रहा है, नहीं
इसका मतलब इस ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर जी एक्स लेस देन एच एक्स हो तो ये मॉड निगेटिव के साथ खुलेगा, तो ये एच एक्स माइनस जी एक्स हो जाएगा, तो जी एक्स कैंसिल हो जाएगा और एच एक्स आ जाएगा। नहीं तो मैक्सिमम इस केस में एच एक्स है तो इससे भी एच एक्स ही आएगा। नहीं समझ गया? तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जी एक्स प्लस एच एक्स बाई 2 और प्लस एच एक्स माइनस जी एक्स बाई 2। तो दिस इज एच एक्स। समझ गया? तो जब मैक्सिमम ऑफ सिर्फ 2 एलिमेंट हो तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है बात? क्योंकि जब मैक्सिमम ऑफ जी एक्स मतलब जब जी एक्स बड़ा होगा तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स होगा, जब एच एक्स बड़ा होगा तो एफ एक्स इक्वल टू एच एक्स होगा। तो ये बात यहाँ भी हो जा रहा है, जब जी एक्स बड़ा है तो जी एक्स आ जा रहा है, जब एच एक्स बड़ा है तो एच एक्स आ जा रहा है। ठीक है ना? समझ गया? सिमिलर वे में अगर मिनिमम वाला हो एफ एक्स इक्वल टू मिनिमम ऑफ जी एक्स एच एक्स हो तो इसको क्या लिख सकते हैं? जी एक्स प्लस एच एक्स बाई 2 माइनस मॉड ऑफ जी एक्स माइनस एच एक्स बाई 2। सही ना? तो ये इसे माइनस आ जाएगा। नहीं क्योंकि इस बार क्या है कि जो छोटा होगा एफ एक्स का वैल्यू वही आना चाहिए, मिनिमम वाला आना चाहिए। नहीं तो इसमें देखो जब जी एक्स बड़ा होगा तो इसका मतलब एच एक्स आना चाहिए, छोटा वाला आना चाहिए। तो जब जी एक्स बड़ा होगा तो ये ओपन होगा जी एक्स माइनस एच एक्स, तो माइनस लगा हुआ है तो माइनस जी एक्स प्लस जी एक्स कैंसिल हो जाएगा, एच एक्स आ जाएगा। नहीं तो इसमें जो छोटा है वो आएगा और इस तरह से लिखेंगे तो जो बड़ा होगा वो आएगा। ठीक है ना? समझ गया? तो मिनिमम वाले को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, मैक्सिमम वाले को ऐसे लिखते हैं। जब 2 एलिमेंट हो, खाली 3 हो तब ऐसे नहीं करेंगे, 3 में ग्राफ वाला और 2 में दोनों ऑप्शन, ग्राफ वाला भी ऐसे वाला भी। तो जब आप दोनों तरफ से समझना है कि ये लिखा हुआ है तो ये समझिए, ये लिखा हुआ है तो ये समझिए, फिर इसका ग्राफ बना के निकाल लीजिए। ठीक है ना? समझ गया? जैसे मान लो क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये है फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 10x प्लस कॉट एक्स बाई 2 और प्लस 10x प्लस कॉट एक्स का लिखा था। ठीक है ना? और प्लस मॉड ऑफ 10x माइनस कॉट एक्स 0 से पाई बाई 2 में x। समझ गया? इस फंक्शन का रेंज निकालना है। ठीक है ना? तो हम लोग पहले इसमें एफ एक्स बाई 2 निकाल लेते हैं। ठीक है ना? तो एफ एक्स बाई 2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस कॉट एक्स बाई 2 और प्लस मॉड ऑफ 10x माइनस कॉट एक्स बाई 2। ठीक है? और ये क्या होता है पता है हमको? ये क्या होता है? मैक्सिमम ऑफ 10x कॉट एक्स। नहीं जब ये लिखा हुआ है तो इसको ये लिखते हैं। नहीं समझ गया? x 0 से पाई बाई 2 में। अब ग्राफ बना के इसका निकाल लेते हैं मैक्सिमम। ठीक है ना? तो 0 से पाई बाई 2 में 10x ग्राफ इस तरह से होता है और 0 से पाई बाई 2 में कॉट एक्स ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है ना? 0 पाई बाई 2। ठीक है ना? ओपन है दोनों। तो ये है y इक्वल टू कॉट एक्स और ये है y इक्वल टू 10x। दोनों का इंटरसेक्शन पाई 4 पे होता है, 1 होता है। ठीक है ना?
अब इसमें से मैक्सिमम देखना है, मैक्सिमम मतलब जो बड़ा है ग्राफ में जो ऊपर है, नहीं तो ये मैक्सिमम है, ठीक है ना, सही ना। तो इसका रेंज देखेंगे तो 1 से लेके इन्फाइनाइट तक, नहीं मतलब इस तरह ग्राफ हो गया। पाई/4 1 से इन्फाइनाइट, ठीक है ना। तो रेंज आ गया 1 से इन्फाइनाइट, 1 पे क्लोज, नहीं इन्फाइनाइट पे ओपन, क्योंकि पाई/4 0 से पाई/2 हमारा एक्स था, तो पाई/4 तो उसमें बीच में क्लोज है, तो पाई/4 पे 1 आ रहा है, तो 1 भी क्लोज रहेगा अब से इन्फाइनाइट तक, ठीक है ना, समझ गया। तो एक ये भी ग्राफिकल प्रॉब्लम होता है, नहीं इस तरह से हम लोग पहले फंक्शन निकाल लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से समझना है, 2 एलिमेंट वाले में 2 तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, 2 से ज़्यादा एलिमेंट होगा तो फिर ग्राफ ही हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है ना। चलो एक और तरह का क्वेश्चन होता है मिनिमम मैक्सिमम वाला, जिसमें वेरिएबल इंटरवल में मिनिमम मैक्सिमम निकालना होता है, ठीक है ना। इस वाले में क्या था कि फंक्शन 3 थे और तीनों में से बड़ा छोटा ढूंढना था, नहीं, और उसमें क्या है कि फंक्शन एक ही रहेगा लेकिन इंटरवल वेरिएबल रहेगा। इसमें इंटरवल फिक्स था कि 0 से 2 पाई, 0 से पाई/2 इंटरवल फिक्स था, लेकिन फंक्शन डिफरेंट थे, नहीं अलग अलग 2-3 फंक्शन थे उस। और अब वाले में क्या होगा कि फंक्शन एक ही होगा लेकिन इंटरवल वेरी करेगा, नहीं, और उसमें उसका मिनिमम मैक्सिमम देखना होगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल ये क्वेश्चन फॉर्म लिखते हैं इसको, लेट gx इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस मॉड x प्लस मॉड x प्लस 1, ठीक है ना, एंड fx इक्वल टू minimum of gt such that 0 is less than minus 3/2, minus 3/2 is less than equal to t is less than equal to x, and x belongs to minus 3/2 से infinity। सही ना, या प्लस 3 इसको क्लोज कर दें, ठीक है ना। इस तरह से लिखा होगा, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर इसको ट्राई करते हैं, बहुत भारी बात नहीं है। इसमें क्या है कि gt नहीं, gt मतलब gx ये है तो gt कितना होगा, तो x का वैल्यू t रख देंगे तो gt आ जाएगा, नहीं तो gt में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन gt का मिनिमम वैल्यू निकालना है और t का वैल्यू ये यहाँ से लेके x तक है, x वेरिएबल है, नहीं। अगर यहीं पर माइनस 3/2 से 0 होता है तो माइनस 3/2 से 0 में इसका ग्राफ बना के रेंज निकाल लेते और मिनिमम निकाल लेते तो वहीं आ जाता, नहीं। अगर ये इंटरवल माइनस 3/2 से मान लो 0 होता तो t का वैल्यू माइनस 3/2 से 0 है, gt का मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो gt का ग्राफ बना सकते हैं हम लोग, ग्राफ बना के और मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं माइनस 3/2 0 में। लेकिन अब क्या है कि ये वेरी कर रहा है, नहीं, तो इंटरवल इसमें वेरिएबल है और फंक्शन एक ही है, उसका वेरिएबल इंटरवल में मिनिमम या मैक्सिमम निकालना है, ठीक है ना। अभी मिनिमम वाला क्वेश्चन है, कभी मैक्सिमम वाला भी हो सकता है, ठीक है ना। समझ गया। तो ऐसे केस में भी हम लोग पहले y इक्वल टू जी टी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो ग्राफ ऑफ y इक्वल टू जी टी, gt, तो इसका मतलब y इक्वल टू जी टी कितना होगा, t माइनस 1 माइनस टी प्लस मॉड t प्लस 1, ठीक है ना। तो ऐसा हो जाएगा। इसका ग्राफ बनाने के लिए बताए थे कि मॉड वाला जब ऐसा ग्राफ बनाना हो तो पहले केसेस बना लेते हैं, नहीं
तो मॉड के अंदर वाले को 0 करेंगे तो आएगा -1, फिर 0, फिर 1, नहीं। इसको सजा लेते हैं ऑर्डर में, पहले -1 वाला यहाँ लिखते हैं, ये +1 वाला, ठीक है ना। मतलब -1 वाला मॉड पहले, फिर 0 वाला मॉड, फिर +1 वाला मॉड, ठीक है ना। समझ गए आप, एक ही बात है, नहीं। इसको उधर लिख दिए, इसको इधर, दोनों प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो तो 4 केस बन गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है ना। तो केस 1 में क्या होगा, केस 1 में सभी निगेटिव होंगे, नहीं, ये भी निगेटिव के साथ खुलेगा, ये भी निगेटिव के साथ, ये भी निगेटिव के साथ, ठीक है ना। तो y इक्वल टू होगा -t+1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +t -1, नहीं। तो t एक कैंसिल हो जाएगा, t-2 बच जाएगा, ठीक है ना। केस 1 मतलब -1 से पहले, t ≤ -1 में, ठीक है ना। केस 2 में क्या होगा कि -1 से बड़ा हो गया, तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है ना। इसमें ये फर्स्ट केस में ये भी नेगेटिव में रहेगा, नहीं, तो -t+1 आएगा, तो -t सिर्फ आएगा। समझ गए, पहले वाले केस में तीनों निगेटिव साथ खुलेगा, ये भी निगेटिव साथ, तो सही है, निगेटिव साथ, ये निगेटिव पॉजिटिव हो गया, इसको निगेटिव साथ ओपन करेंगे तो -t+1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो -t+t ये कैंसिल हो गया, तो -t एक बच गया, और -1+1 भी कैंसिल हो गया, -t बच गया, नहीं। अब -1 से जब 0 में जाएंगे तो क्या होगा कि ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी दोनों निगेटिव में ही रहेगा, ठीक है ना। तो y इक्वल टू होगा t+1, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये निगेटिव रहेगा तो -t+1 होगा, तो फिर से कैंसिल, तो ये आ गया t+2, ये कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0 है, ठीक है ना। और केस 3 इसी तरह से, केस 3 में 0 से 1 जा रहे हैं, 0 से 1 जाए तो अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये वाला निगेटिव, नहीं। तो y इक्वल टू t+1 पॉजिटिव है, -t ये पॉजिटिव है, माइनस पहले से लगा हुआ है, और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, सही ना। तो 2 -t हो जाएगी, ठीक है ना। ये 0 से 1 पे ओपन। और केस 4 में क्या होगा कि सभी अब पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो y इक्वल टू t+1 -t + t-1, ठीक है ना। चलो, तो कितना आ गया, t बस t आ गया, नहीं, ये t कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, t आ गया, t ≥ 1 में, नहीं, सही ना। चलो, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं अब। तो ये सब स्ट्रेट लाइन, t एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है ना। t वर्सेस y में ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। तो पहले y इक्वल टू -t, -1 से पहले, नहीं, y इक्वल टू -t मतलब y इक्वल टू -x वाला ग्राफ, नहीं, लेकिन -1 से पहले बनाना है इसको, ठीक है ना, -1 से पीछे, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये वाला पार्ट नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा ग्राफ है y इक्वल टू t+2, तो इसका स्लोप तो निगेटिव था, इसका स्लोप +1 है, पॉजिटिव है, नहीं, सही ना। तो इस तरह से जाएगा ये, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0 तक है, ठीक है ना, 0 तक में, आगे और भी जाएगा, पीछे भी जाएगा, लेकिन उससे मतलब नहीं है, हमको -1 से 0 में चाहिए t+2। तो y इक्वल टू t+2 में t 0 करेंगे तो y 2 हो जाएगा, तो ये 2 है, नहीं। और -1 पे कितना आ रहा है, ये 1, -1 पे ये भी 1 आ रहा है, तो -1 पे दोनों 1 1 है, ठीक है ना। तो -1 पे ओपन हम लोग यहाँ भी रख सकते हैं, -1 पे ओपन क्लोज, कहीं एक जगह ओपन, कहीं एक जगह क्लोज, दोनों जगह क्लोज, ऐसा रख सकते हैं, नहीं, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू आ रहा है। वैसे हम लोग करते क्या है कि जो बड़ा वाला साइन में इक्वल टू लगता है जब मॉड हटाते हैं, नहीं, छोटे वाले में इक्वल टू नहीं लगता, तो यहाँ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन लगा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम वैल्यू है। यहाँ भी देखो 0 पे क्लोज रखें
और 1 पे ओपन रखे नहीं, तो 1 पे इसका वैल्यू 1 आ रहा है और 1 पे यहाँ से भी निकालेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 पे क्लोज यहाँ भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है ना। आया बात समझ में? चलो उसके बाद है y इक्वल टू 2 माइनस टी, ये भी t इक्वल टू 0 पे 2 ही है, मतलब यहीं शुरू होगा, और 2 माइनस टी निगेटिव स्लोप है नहीं 1 तक, 1 पे ये भी 1 ही आ रहा है नहीं, 1 रखेंगे तो y 1 आएगा, तो मतलब इसी पॉइंट इसी पर है। और उसके बाद है फिर y इक्वल टू टी नहीं 1 से आगे, तो ऐसा लगेगा, ठीक है ना, ये आगे हमेशा है, ठीक है ना। तो दिस लाइन इज y इक्वल टू टी, दिस लाइन इज y इक्वल टू 2 माइनस टी, स्ट्रेट लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है ड्रॉ करने में, ये 2 प्लस टी और ये y इक्वल टू माइनस टी, ठीक है ना। तो इस लाइन का स्लोप 1 है और इसका भी स्लोप 1 है, पैरेलल लाइन दोनों है, ठीक है ना, ये पैरेलल है, और ये -1 स्लोप, इसका भी -1 स्लोप, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है ना। तो इस तरह से हो गया नहीं। अब हमको हमारा जो t है वो t पूरा नहीं है, t कहाँ से कहाँ तक है, -3/2 से x तक, मतलब -3/2 लेफ्ट साइड में तो फिक्स है, -3/2 पे कितना आ रहा है देख लो, तो ये पहला केस वाला लाइन है, -3/2 पे 3/2 आएगा नहीं, तो -3/2 के यहाँ पर होगा, पे 3/2 होगा नहीं। चलो तो अगर पूरे -∞ से ∞ में t होता, t का वैल्यू -∞ से ∞ में होता, तब इसका मिनिमम वैल्यू होता 1 नहीं, क्योंकि 1 से छोटा नहीं है, 1 उससे बड़ा ही है, ठीक है ना। लेकिन और अगर यही इंटरवल -1 से 1 होता तब मिनिमम वैल्यू कितना होता, तब भी 1 ही होता नहीं। तो फिक्स इंटरवल होता तो दिक्कत नहीं होता, तब तो देख लेते नहीं। लेकिन अभी क्या है कि -3/2 से शुरू होके ये फिक्स है और x तक जा रहा है नहीं, तो हो सकता है कि हमारा x यहाँ पर हो सकता है कि x आगे बढ़ के यहाँ आ जाए, या हो सकता है x यहाँ पर भी हो सकता है x इधर भी हो नहीं। तो इस तरह का बात है। तो मान लो हमारा x यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक में जब देखेंगे -3/2 से x में, तो मिनिमम जो मिलेगा वो x पे मिलेगा नहीं, ये मिनिमम है, ठीक है ना, सही ना। तो जब तक x का वैल्यू -1 से छोटा रहेगा तब तक x पे ही मिनिमम मिलेगा, और जैसे ही x यहाँ पर आ जाएगा, तो अब -3/2 से x में देखेंगे नहीं, तो हमारा यहाँ से ये ग्राफ देखोगे, अगर यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक x यहाँ पर है, तो मिनिमम तो ये हो जाएगा 1, ठीक है ना, समझ गया। तो मिनिमम का जो ग्राफ है वो इस तरह से है, जैसे जैसे x को आप चेंज करेंगे तो मिनिमम वाला ग्राफ ऐसा रहेगा, पहले तो ऐसे आएगा नहीं, और फिर इसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना, ये मिनिमम है, ठीक है ना। अब x को यहाँ भी रखोगे तब भी इसमें देखेंगे तो सबसे छोटा 1 ही मिलेगा, यहाँ भी रखेंगे x तभी यहाँ से यहाँ तक में सबसे छोटा ढूंढेंगे तो 1 ही मिलेगा नहीं, समझ गया। और आगे हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है ना। मान लो x यहाँ पर भी आ गया, -3/2 से यहाँ तक में देखेंगे तो मिनिमम 1 ही रहेगा नहीं। तो जब ग्राफ मिनिमम के केस में जब ग्राफ नीचे आ रहा हो तो ग्राफ ही मिनिमम होता है, और जब ऊपर जाने लगे तो मिनिमम फिक्स हो जाता है, ठीक है ना, ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग fx को ऐसे लिखेंगे, fx इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये ग्राफ है y इक्वल टू gt का, तो जब x का वैल्यू -3/2 से 1 में होगा, -1 में होगा, जब x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक में होगा तो मिनिमम क्या होगा, gx नहीं t का वैल्यू x पुट कर देंगे तो gx हो जाएगा, ठीक है ना। और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा, -1 से आगे आप कहीं तक भी चले जाओ x को लेके, और -3/2 से x में देखो तो मिनिमम 1 रहेगा नहीं, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से वेरिएबल इंटरवल में मिनिमम निकाले नहीं, समझ गया, क्लियर है। तो इसमें क्या था कि फंक्शन एक ही था gt, इसका मिनिमम निकालना है,
लेकिन इंटरवल फिक्स नहीं है, इंटरवल वैरी कर रहा है। नहीं, अगर फिक्स होता तो ग्राफ बना के तुरंत देख लेते, नहीं, लेकिन फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, तो उस केस में हम लोग इसका ग्राफ बना के इस तरह से देखते हैं मिनिमम। और इसमें वेरिएबल एक साइड फिक्स है, एक साइड वेरिएबल है, ठीक है ना, तो उसका तरीका ये है, ठीक है ना। अब कभी कभी दोनों साइड वेरिएबल होगा, इधर भी वेरिएबल इधर भी वेरिएबल, नहीं, तो उसको हम लोग आगे करेंगे, ठीक है ना। पहले इसको कमांड करना है, एक साइड फिक्स एक साइड वेरिएबल। इसी में मान लो मैक्सिमम का क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। इसको हटा लेते हैं और मैक्सिमम का क्वेश्चन इसी में करते हैं हम लोग। अब मान लो हमको निकालना होता एफ ऑफ -1, एफ ऑफ 0 निकालना होता, ठीक है ना। तो एफ ऑफ जीरो मतलब यहाँ से निकालेंगे, नहीं, इसमें 0 है, तो एफ ऑफ 0 इज 1, नहीं, ठीक है ना। और मान लो एफ ऑफ -3/2 निकालना होता, तो इसका मतलब होता है जी ऑफ -3/2, नहीं, एफ ऑफ -3/2, यहाँ से जी 3/2 यहाँ पर है, तो जी ऑफ -3/2 और जी ऑफ -3/2 इससे निकाल लेंगे, ठीक है ना, समझ गए। तो -3/2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 -3/2 और +1/2, ठीक है ना। तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। इसी में मैक्सिमम लिख के देखो सॉल्व कर रहे हैं, ग्राफ यही रहेगा। ये चेंज कर देते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना। तो इसको हटा ले रहे हैं, ये तो मिनिमम वाला था, ठीक है ना। सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम आ गया, ठीक है ना। तो मैक्सिमम के केस में क्या करेंगे, तो हम लोग -3/2 से स्टार्ट करेंगे। देखो -3/2, अगर x हमारा यहाँ है, इतने दूर में देखना है, ठीक है ना, इस ग्राफ को देखना है, तो मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, -3/2 पे, नहीं, समझ गए। और अगर x यहाँ है तो हमारा ग्राफ इस तरह से जा रहा है, तो मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, x पे, नहीं, समझ गए। तो मैक्सिमम का ग्राफ कुछ इस तरह से, मतलब जब ग्राफ नीचे आने लगे तो मिनिमम तो ग्राफ के अलॉन्ग जाएगा, मैक्सिमम कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। और अब अगर मैक्सिमम x यहाँ रखोगे तब -3/2 से देखोगे तो मैक्सिमम यहाँ मिलेगा, नहीं, तो मैक्सिमम इस तरह से जाएगा, नहीं, यहाँ तक, और फिर इसके बाद नीचे आ रहा है तो मैक्सिमम कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। और इस तरह से, फिर इस तरह से, ठीक है ना। मतलब मैक्सिमम ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो, तो ये 3/2 लाइन इसको कट कहाँ करेगा, नहीं, ये लाइन जो है ये 3/2 पॉइंट है, नहीं, तो y = 3/2 रखेंगे तो x = -1/2 आ जाएगा। तो ये पॉइंट -1/2 है जहाँ इंटरसेक्शन हुआ है। तो -3/2 से -1/2 में देखेंगे तो मैक्सिमम यही रहेगा, ठीक है ना, 3/2। और उसके बाद अब 3/2 से बड़ा हो रहा है तो मैक्सिमम यही वाला हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। -1/2 0 में जो आपका fx है वही gx है, वही मैक्सिमम हो गया, ये ग्राफ जैसा है वैसे ही जाएगा मैक्सिमम। और उसके बाद फिर छोटा हो रहा है ग्राफ तो मैक्सिमम फिक्स हो जाएगा और मैक्सिमम 2 रहेगा, और 2 को यहाँ पर पुट कर देंगे y, तो t = 2 आ जाएगा। तो 2 तक अब मैक्सिमम फिक्स रहेगा, लेकिन जैसे ही 2 से आगे x ले जाएंगे तो मैक्सिमम x पे हो जाएगा, ठीक है ना, सही ना। तो हम लोग इस बार fx को ऐसा लिखेंगे, -3/2 से -1/2 इस इंटरवल में देखेंगे अगर, तो ग्राफ आपका ऐसा जा रहा है तो मैक्सिमम ही है, नहीं, 3/2। और -1/2 से 0 में जब जाएंगे,
-1/2 से 0 में जाएंगे, तो ये जहाँ पर जाएंगे वही मैक्सिमम है, नहीं x पे ही मैक्सिमम, ठीक है ना। तो fx और gx, ये gt का ग्राफ है तो gx हो जाएगा, और 0 से 2 तक में, 0 से 2 तक में ग्राफ हमारा ऐसा है तो मैक्सिमम ये वाला है चाहे ये वाला है, ठीक है ना, एक ही बात है, ठीक है। तो 2 है, और 2 से आगे x > 2 जब होगा, यहाँ पर मान लो x है तो मैक्सिमम x पे, ठीक है ना, gx पे से, ठीक है ना, सही ना। तो gx मतलब यही वाला, ठीक है ना। तो मान लो हमको f5 निकालना है, तो f5 मतलब यहाँ से निकलेगा तो g5, तो g5 निकाल लेते हैं, तो 4 - 5 + 6 तो 5 आ गया, नहीं। यहीं पर f(1) निकाल रहा हूँ, तो 1 इस वाले में है तो f(1) 2 है, नहीं, सही ना। तो इस तरह से ये हो गया, ठीक है ना। तो ये पिछले क्लास और इस क्लास मेजर ग्राफिकल प्रॉब्लम था। तो ये सब टाइप का फंक्शन आपको मिलेगा आगे, पूरे कैलकुलस में मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से सॉल्व करके पहले फंक्शन निकाल लेंगे और फिर क्वेश्चन में जो कहा जाएगा वो करेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग सिर्फ वैल्यू निकालें, कभी कभी इसको इंटीग्रेट करने के लिए कहा जाएगा, कभी इसका कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कहा जाएगा, कभी मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए कहा जाएगा। तो जब फंक्शन निकल जाएगा तो उसके बाद हम लोग फिर आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। समझ गया, तो फंक्शन निकल गया। gx पता ही है, gx वो है तो उसी को यहाँ रख देना, ठीक है ना। ठीक है।